राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को पौष माह के पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सभी पर बने और सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आज हम सुनेंगे पौष महीने में सुनी जाने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से चर्चा कर रहे थे। तब श्री कृष्ण के चरणों में अर्जुन ने प्रणाम किया और प्रार्थना की कि हे मधुसूदन, आप मुझे पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या विधान है, इस एकादशी में किस देवता का पूजन किया जाता है। मुझ पर कृपा करें और मेरे सभी प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर दें। अर्जुन के प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस उपवास में भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी के उपवास के समान कोई अन्य दूसरा व्रत भी नहीं है। इस एकादशी के पुण्य से प्राणी तपस्वी, विद्वान और धनवान बनता है। अब मैं तुमसे पौष मास की पुत्रदा एकादशी की कथा कहता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा रहता था। उस राजा के कोई भी संतान नहीं थी। उनकी पत्नी का नाम सैव्य था। उनका पुत्र हेन राजा के मन में इस बात को लेकर बड़ी चिंता थी कि उनके बाद उन्हें और उनके पूर्वजों को पिंडदान कौन करेगा। उनके पितृ भी व्यतीत होकर पिंडदान लेते थे कि सुकेतु मानो के बाद हमें पिंडदान कौन करेगा। राजा सुकेतुमान को बंधु बांधव राज्य, हाथी घोड़ा कुछ भी अच्छा नहीं लगता था और इसका एकमात्र कारण यही था कि उनका पुत्रहीन होना। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं के ऋण से वो ऋणी नहीं हो सकते। उसी तरह राजा दिन रात इसी चिंता में घुला करते। इसी चिंता के कारण एक दिन इतना दुखी हो गए कि उनके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। वह सोचने लगे कि आत्महत्या करना तो महापाप है। अतः उसने इस विचार को अपने मन से ही निकाल दिया। एक दिन इन विचारों में डूबा हुआ घोड़े पर सवार हो वन को चल दिया। घोड़े पर सवार राजा वन, पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सिंह, बंदर आदि सभी विचरण कर रहे हैं। हाथी शिशुओं और हाथियों के बीच में विचर रहे हैं। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो शियार करक शब्द निकाल रहे हैं और कहीं पर मोर अपने परिवार के साथ नाच रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा और भी अधिक दुखी हो गए कि उनकी संतान क्यों नहीं है। बस इसी तरह सोच विचार में दोपहर हो गई और वह सोचने लगा कि मैंने तो बहुत सारे यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भी संतुष्ट किया, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन भी करवाया, फिर मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। आखिर इसका कारण क्या है। मैं अपनी व्यथा किससे कहूँ, कौन मेरी समस्या का समाधान कर सकता है। अपने विचारों में खोए हुए राजा को थोड़ी देर के बाद ही प्यास लगने लगी। राजा पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में कमल के फूल खिले थे। सारस, हंस, घड़ियाल सभी जल में क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के चारों ओर ऋषियों के आश्रम थे। अचानक से राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ शकुन मानकर राजा मन में बहुत प्रसन्न हुआ। घोड़े से नीचे उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। तब ऋषियों ने पूछा, हे राजन, कहो यहाँ पर किस कारण से आना हुआ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो हमसे कहो। तब राजा ने ऋषियों से पूछा, हे विप्र, आप कौन हैं और यहाँ पर किस लिए रह रहे हैं। तब वे ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा रखने वाले, श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। आज से 5 दिन के बाद माँ का स्नान शुरू हो जाएगा और हम इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा, मुनियों, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर कृपा करें तो मुझे एक पुत्र का वरदान दे। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, कल तुम पुत्र एकादशी है। तुम पुत्रदा एकादशी का उपवास करना। भगवान श्री हरि की अनुकंपा से आपके घर में भी अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने मुनि के वचनों अनुसार पुत्रदा एकादशी का उपवास किया और द्वादशी तिथि आने पर अपने व्रत का पालन किया। ऋषियों को प्रणाम करके वापस अपनी नगरी में आ गया।
भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ ही महीनों के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक बना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत उपवास करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई भी व्रत नहीं। जो कोई भी व्यक्ति पुत्रदा एकादशी की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, विधान पूर्वक पुत्रदा एकादशी का उपवास करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि की अनुकंपा से वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है कि कन्नौज में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था अजामिल। अजामिल बड़े ही शास्त्रज्ञ थे। शील, सदाचार और सद्गुण तो जैसे उनके अंदर कूट कूट कर भरे हुए थे। ब्रह्मचारी, विनय, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठा, मंत्र, वेदा और पवित्र थे। इन्होंने गुरु और संत महात्माओं की बहुत सेवा की। एक बार अपने पिता के आदेश से वन में गए और वहां से फल फूल समिधा और कुछ लेकर घर के लिए लौट ही रहे थे। लौटते समय इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। अजामिल ने पाप नहीं किया, केवल आंखों से देखा और काम के वशीभूत हो गया। अजामिल ने अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। अब मन ही मन उस वेश्या का चिंतन करने लगे और अपने धर्म से विमुख हो गए। अजामिल ब्राह्मण सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आते, यहाँ तक कि अपने पिता की सारी संपत्ति भी उसी वेश्या को रिझाने में ही गवा दी। वह ब्राह्मण उसी प्रकार चेष्टा करते जिससे कि वेश्या प्रसन्न हो जाए। वेश्या के चक्कर में इन्होंने अपनी कुलीन विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया और उस वेश्या के साथ ही रहने लगे। अजामिल ब्राह्मण बहुत दिनों तक वेश्या के अपवित्र अंग से अपना जीवन व्यतीत करते रहे और उन्होंने अपना सारा जीवन पाप में कर लिया। न्याय से अन्याय से जहां कहीं से भी धन मिलता वहीं से ले आते और उस वेश्या के बड़े से बड़े कुटुंब का पालन करने में व्यस्त रहते। चोरी से, जुए से, धोखाधड़ी से अपने परिवार का पेट पालते। एक बार की बात है कि कुछ संत गांव में आए। गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा, भैया किसी ब्राह्मण का घर हमें बताइए, हमें वहां पर रात गुजारनी है। इन लोगों ने संतों के साथ मजाक करते हुए कहा कि संत जी, हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिनका नाम अजामिल है। अजामिल ब्राह्मण भगवान के इतने बड़े भक्त हैं कि गांव के अंदर नहीं रहते बल्कि बाहर ही बाहर रहते हैं। अब संत जन अजामिल के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। भक्त अजामिल दरवाजा खोलो। जैसे अजामिल दरवाजा खोलो तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने कर्म, अच्छे कर्म याद आ गए। संत जी कहने लगे, भैया रात बहुत हो गई है, आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कर दीजिए। तब अजामिल ब्राह्मण ने स्वादिष्ट भोजन तैयार कराकर संतों को भोजन करवाया। जब अजामिल ने संतों को सोने के लिए कहा तो संत कहने लगे, भैया हम प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, यदि आपको कोई समस्या ना हो तो हम थोड़ी देर कीर्तन कर लें। संतों की बातें सुनकर अजामिल ब्राह्मण कहने लगे कि आपका ही घर है महाराज, आपके जो दिल में आए वही कीजिए। संतों ने सुंदर कीर्तन करना आरंभ कर दिया। उस कीर्तन में अजामिल ब्राह्मण भी बैठे। सारी रात कीर्तन चलता रहा और अजामिल ब्राह्मण की आंखों से खूब आंसू गिरे, मानो आज आंखों से आंसू नहीं बल्कि पाप भूलकर गिर रहे हों। सारी रात भगवान का नाम लिया। जब सुबह हुई, संत जन चलने लगे तो अजामिल ब्राह्मण ने कहा, हे देवताओं, मुझे माफ कर दो, मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मैं तो एक महापापी हूँ। वेश्या के साथ रहता हूँ और मुझे गांव से बाहर निकाल दिया गया है। केवल आपकी सेवा के लिए मैंने आपको भोजन कराया, नहीं तो मुझसे बड़ा तो पापी और कोई भी नहीं। संत कहने लगे, अरे अजामिल, तुमने ये बातें हमें कल क्यों नहीं बताई? हम तेरे घर में रुकते ही नहीं। अब तूने हमें आश्रय दिया है तो चिंता मत करना। तेरे घर में कितने बालक हैं? अजामिल ने कहा कि महाराज 9 बच्चे हैं और अभी मेरी पत्नी गर्भवती है। संत कहने लगे, अब जो तेरी संतान होगी वह पुत्र होगा और तू उसका नाम नारायण रखना। जा, तेरा कल्याण हो जाएगा।
संतजन तो आशीर्वाद देकर चले गए। समय बीता। अजामिल ब्राह्मण के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। उसने उसका नाम नारायण रखा। अजामिल अपने नारायण पुत्र में बहुत आसक्त थे। अजामिल ने अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया। हर समय अजामिल ब्राह्मण कहते रहते, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम्हारे खेलने का समय हो गया है, चलो अब थोड़ी देर विश्राम कर लो। हर समय बस नारायण 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 करते करते 88 वर्ष बीत गए और अजामिल ब्राह्मण को इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ गई है। अब वह अपने पुत्र नारायण के संबंध में सोचने विचारने लगे। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयानक 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े मेढ़े हैं, शरीर के रोए खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ दूर पर ही खेल रहे थे। यमदूतों को देखकर अजामिल ब्राह्मण बहुत डर गए और अपने पुत्र को पुकारते हुए बोले, नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मेरी रक्षा करो। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का ही कीर्तन कर रहा है, अतः वे बड़े वेग से झटपट वहां पर आ गए। उस समय यमराज के दूत अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। तब विष्णु दूतों ने बलपूर्वक आकर उन्हें रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन हो? तुम किसके दूत हो? कहां से आए हो? और इसे ले जाने से हमें रोक क्यों रहे हो? जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा, तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षद हंसकर कहने लगे, यमदत्त, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड का पात्र कौन है? तब यमदूत कहने लगे, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है, जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप है, वे उनके स्वाभाविक श्वास पर श्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। पाप कर्म करने वाला मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। भगवान के पार्षद कहने लगे, यमदूत, तो यह तो बड़े ही आश्चर्य और खेद की बात है। धर्मजीत प्रवेश कर रहा है क्योंकि वहां पर निरपराध और अदंडाडा होकर भी सही भगवान के परम कल्याण में नाम नारायण इस शब्द का उच्चारण किया। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के सभी पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरुपत्नी गामी ऐसे लोगों का संसर्ग, स्त्री, राजा, पिता, गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना भी बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण कर लिया जाए, क्योंकि भगवान के नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और सम भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भगवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब उसे अपने पापों को याद करके बड़ा प्रायश्चित होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसे इंद्रियों का दास बन गया हूँ। मैंने एक वेश्या के गर्भ से पुत्र उत्पन्न किया और अपना ब्राह्मण भाव ही नष्ट कर दिया। यह तो बड़े ही दुख की बात है। मुझे धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंद हुआ, मैं पाप में हूँ। मैंने अपने कुल को कलंक का टीका लगा दिया है। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, मैंने उनका भी त्याग कर दिया। ओहो, मैं कितना कीर्तिघन हूँ। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयानक नरक में गिराया जाऊंगा, जिसमें गिरकर धर्म घाती पाप आत्मा काम पुरुष अनेक प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। कहाँ तो मैं महाकपटी पापी निर्लज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, और कहाँ भगवान का वह परम मंगल में नारायण नाम। सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में नरक में ना डालूं। मैं यमदूतों के डर से अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए।
यदि मैं वास्तव में ही नारायण को पुकारता, तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाते? अब तो अजामिल के चित्त में संसार के प्रति वैराग्य हो गया। वे सबसे संबंध और मोह छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देवस्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन लगाकर बैठ गए और उन्होंने योग के मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषय से हटाकर मन में लीन कर लिया, मन को बुद्धि में मिला लिया। इसके बाद आत्म चिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषय से पृथक कर लिया और भगवान के धाम का अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म में जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुण में प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने ही वे चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हुए हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने इस उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल ब्राह्मण भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्ग में विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और सभी पापों का नाश करने वाला है। जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका पठन करता है, वह कभी नरक में नहीं जाता। यमराज के दूत तो आंख उठाकर भी उसकी ओर नहीं देख सकते। उस पुरुष का चाहे कितना भी पाप में क्यों न रहा हो, वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने से प्रभु का नाम उच्चारण किया, उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान का उच्चारण करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। प्रिय परीक्षित, यह इतिहास परम गोपनीय और अत्यंत रहस्यमय है। मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त्य जी ने श्री हरि की पूजा करते समय इस कथा को मुझे सुनाया था, जो आज मैंने तुम्हें सुनाई है। इस कथा को सुनने से भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो। पुत्रदा एकादशी के दिन बाल गोपाल की सेवा करके बाल गोपाल को पंचामृत से स्नान कराकर संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए और श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की कथा को सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं गोपाल मंत्र। यदि आपके जीवन में, आपके संतान के जीवन में कोई भी समस्या हो, इस संतान प्राप्ति के उद्देश्य से अगर आप पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो इस मंत्र का यथासंभव जाप करें। कम से कम 108 बार और ज्यादा से ज्यादा जितना अधिक हो सके उतना इस मंत्र का जाप करें। संतान गोपाल मंत्र: ओम क्लीं देवाय की सुत गोविंदो वासुदेवाय जगपते देहि में तनय श्री कृष्ण त्वामय शरणागतम क्लीं ओम। अगर आप इस तरह न पढ़ सके तो हिंदी में पढ़े कि हे देव की पुत्र गोविंद, हे वासुदेव, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। हे देव की पुत्र गोविंद, हे वासुदेव, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दे दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। और इस प्रकार पढ़कर बाल गोपाल की पूजा करें। आइए अब सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की कहानी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। एक दिन की बात है कि महादेव शिव शंभु के मन में श्री श्याम सुंदर के बाल स्वरूप के दर्शन करने की इच्छा हुई, तो वे एक योगी का वेश बनाकर मैया यशोदा के द्वार पर गोकुल में नंद भवन के बाहर आते हैं और अलख निरंजन की आवाज लगाते हैं। मैया यशोदा उस समय श्याम सुंदर को नहला धुलाकर उनका श्रृंगार कर रही थी। उन्हें बाहर खड़े योगी की आवाज सुनाई नहीं दी। जब योगी भेषधारी शिवजी भोलेनाथ ने फिर से आवाज लगाई, लेकिन अंदर से तो कोई भी आवाज नहीं आई। तभी वहां से ब्रज की एक वृद्धा गोपी गुजर रही थी। उसने योगी को देखा तो उनके पास गई और कहने लगी, बाबा किसे बुला रहे हो? तब योगी ने कहा कि घर की मालकिन को बुला रहा हूँ। गोपी ने पूछा, क्या आपको भिक्षा चाहिए? तब योगी ने कहा, हाँ माए भिक्षा चाहिए। गोपी बोली, यहाँ तो कोई दिखता नहीं है, आप ऐसा कीजिए मेरे घर में चलिए, मैं आपको भिक्षा दे दूंगी। तब योगी ने पूछा, क्या आप मुझे भिक्षा दे सकती हैं? तब गोपी ने कहा, हाँ बाबा, मैं आपको अन्न वस्त्र धन जो भी मांगोगे वही दूंगी। तब योगी बोले, अच्छी बात है माई, लेकिन मेरा एक नियम है, मैं एक ही द्वार पर जाकर आवाज लगाता हूँ,
यदि उस द्वार से कुछ मिल जाए तो ठीक है, अन्यथा उस दिन किसी और द्वार पर नहीं जाता। तो गोपी कहने लगी, हे भगवान, फिर तो आप भूखे रह जाओगे। तो योगी बोले, हाँ माई, जैसी प्रभु की इच्छा। तब गोपी ने सोचा, नहीं नहीं बाबा, हमारे गांव से कोई साधु भूखा चला जाए तो सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात होगी। बाबा, आप यहीं पर ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। बस इतना कहकर गोपी तो नंद भवन के अंदर चली गई। वहां जाकर देखा तो मैया यशोदा तो श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही थी और लोरी गाकर उन्हें सुला रही थी। इधर बाहर खड़े योगी वेशधारी शंकर भगवान मन ही मन श्याम सुंदर से कहते हैं, प्रभु, दर्शन किए बिना नहीं जाऊंगा। अंदर गोपी गोपी अंदर जाकर मैया यशोदा से कहती है, ओ यशोदा रानी, क्या कर रही हो। तब यशोदा मैया कहती हैं, आओ काकी, बैठो, क्या बात है। गोपी ने कहा, यशोदा रानी, तुम्हारे द्वार पर एक योगी कब से भिक्षा के लिए आवाज लगा रहा है, क्या तुमने नहीं सुना। यशोदा मैया कहती हैं, नहीं काकी, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। तो गोपी कहती है, अरे यशोदा रानी, जल्दी से उसे भिक्षा दे दो, कोई बड़ा महात्मा लगता है। तब मैया यशोदा कहती है, अच्छा, बड़ा महात्मा है। तब गोपी बोली, हाँ, ऐसा योगी तो मैंने कभी नहीं देखा। उनके मुख पर तो आंख ही नहीं टिकती, इतना तेज है। उनके ललाट पर जैसे सूर्य का तेज हो। और देखो तो कितना कड़ा नियम है, जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाए बस वहीं से भिक्षा लेता है, और भिक्षा ना मिलने पर भूखा लौट जाता है। तब मैया यशोदा कहती है, अच्छा काकी, मैं भिक्षा की तैयारी करती हूँ। आटा, चावल, दाल, गुड़, घी सब कुछ ले लो, 2-4 दिनों के लिए पर्याप्त रहेगा। चलिए अब चलते हैं। तब गोपी कहने लगी, अरे, दक्षिणा के लिए कुछ धन भी तो ले लो, बड़ी दिव्य मूर्ति है, उन्हें प्रसन्न कर लोगी तो बड़ा ही आशीर्वाद पाओगी। तब मैया यशोदा संदूक से धन और मोती की माला निकालते हुए कहती है, काकी, आप कहती हैं बड़ी ही दिव्य आत्मा है, तो बहुमूल्य मोती की माला दे देती हूँ। इधर बाहर खड़े शिव शंभू मन ही मन अपने श्याम सुंदर से बातें कर रहे थे। हे प्रभु, दर्शन देने में इतना संकोच क्यों कर रहे हो। तब श्याम सुंदर ने अपने अंतर्मन में कहा, धन्य भाग है जो आज स्वयं प्रभु सेवक के घर पधारे हैं। तब योगी भेषधारी शिव शंभू कहते हैं, कौन सेवक है और कौन प्रभु है, इसके निर्णय का समय नहीं है। आप तो हमें अपना परम भक्त जानकर बाल स्वरूप के दर्शन करा दीजिए। तब श्याम सुंदर कहते हैं कि मेरा बाल स्वरूप तो इस समय मैया यशोदा के पास गिरवी रखा है, उन्हीं से मांगना पड़ेगा। लीजिए, मैया आ रही हैं। तब मैया यशोदा श्याम सुंदर को पाले में सुलाकर दक्षिणा की थाल लेकर गोपी के साथ नंद भवन में बाहर आती हैं, जहाँ पर शिव शंभू प्रतीक्षा कर रहे थे। मैया यशोदा योगी जी को प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि विलंब के लिए क्षमा कर दो बाबा, मैं अपने लल्ला का श्रृंगार कर रही थी। तब योगी वेशधारी शिव शंभू कहते हैं, हे मैया, तुम तो धन्य हो जिसे ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करा दो मैया। तब यशोदा मैया बोली, क्षमा करो बाबा, मैंने उसे अभी अभी ही नहलाया है, मैं बाहर नहीं ला सकती, उसे ठंडी हवा लग जाएगी। तब योगी भेषधारी शिव शंभू कहते हैं, मैया, हवाओं का चलना ना चलना जिसके संकल्प मात्र पर निर्भर है, उसके लिए चिंता मत करो, बस उन्हें एक बार मेरे पास ले आओ। उनके दर्शनों की लालसा से तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। लेकिन मैया यशोदा तो नहीं मानती और कहती हैं, नहीं योगी बाबा, मैं न बाहर लाऊंगी, अब आप यह भिक्षा ग्रहण करो और मुझे क्षमा करो। तब योगी वेशधारी शिव शंभू भिक्षा के लिए थाल की ओर देखकर कहते हैं, मैया, यह मोती मानिक धन तो मेरे लिए पत्थर के टुकड़े हैं, यह मेरे किस काम के, मुझे इनका लोभ नहीं। चाहो तो ऐसे हीरे मोती मानिक मुझसे ही ले लो, बस मुझे लल्ला के दर्शन करा दो, मेरी वही भिक्षा है। तब योगी भेषधारी शिव शंभू अपने कमंडल से हीरे मोती निकालकर मैया यशोदा जी के भिक्षा के थाल में रख देते हैं, जिसे देखकर मैया यशोदा आश्चर्यचकित हो जाती है और गोपी से कहती है, काकी, यह तो कोई साधारण साधु नहीं, कोई मायावी है। तब मैया यशोदा आंखों में आंसू भरकर योगी वेशधारी शिव शंभू से कहती हैं, देखो योगी बाबा, तुम जैसे कई मायावी पहले भी आ चुके हैं, सब इसी प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। तेरा लाल तो बड़ा दिव्य बालक है, उसका दर्शन करा दो, उसे मेरी गोद में दे दो,
फिर सब के सब उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करते हैं। मेरे लाला ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आप सब उसके शत्रु बन गए हैं? फिर तो बहुत ही कड़े शब्दों में मैया यशोदा कहती हैं कि अगर आपको भिक्षा चाहिए तो ले लीजिए, नहीं तो अपने स्थान पर पधारिए, मैं अपने लल्ला को बाहर ना लाऊंगी। तब शिव शंभू कहते हैं, ओ मैया, ऐसी कठोर ना बनो, मैं बहुत दूर कैलाश पर्वत से आया हूँ। पर यशोदा मैया तो फिर से कहती हैं, कैलाश में थे तो वहीं पर भगवान शिव के दर्शन कर लेते, यहाँ पर क्यों आए हो? तब योगी भेषधारी शिव शंभू कहते हैं, हे भोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना कोई कठिन काम नहीं, पर उनके बाल स्वरूप के दर्शन करना बड़ा ही दुर्लभ है, और उन्हीं की लालसा से तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। कई कई युगों के बाद यह दर्शन मिलते हैं। पर मैया यशोदा से तो अपनी बात पर अड़ी रही। नहीं नहीं योगी बाबा, मुझे क्षमा कर दो, मैं बाहर न लाऊंगी। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने अपने लल्ला को मत लाना। मैया यशोदा को इस प्रकार अपने फैसले पर अड़े हुए देखकर भगवान भगवान श्याम सुंदर ने श्री योग माया को पूर्णमासी बुआ, जो कि स्वयं भगवती योग माया है, उन्हें उस स्थान पर भेजते हैं जहाँ पर यह वाद विवाद चल रहा था। पूर्णमासी बुआ आते ही कहती हैं, अरे यशोदा रानी, ये कोई अनजान व्यक्ति नहीं है, मैं तो इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने कहा था ना कि गोकुल में आने से पहले काशी में रहती थी, वहीं पर मैंने इनके दर्शन किए थे। यह तो सचमुच परम दिव्य शक्ति है। और ऐसा कहते हुए पूर्णमासी बुआ आंखों में आंसू की धार लेकर भगवान शिव के चरणों में अपना शीश रख देती हैं और उन्हें प्रणाम करती हैं। उठकर यशोदा मैया से कहती हैं, यशोदा, इन्हें अपने लल्ला के दर्शन करा दो, इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। तब मैया यशोदा भी पूर्णमासी बुआ से कहती हैं, पूर्णमासी बुआ, क्या तुम सच कह रही हो? तुम जानती हो? तब पूर्णमासी बुआ कहती हैं, हाँ हाँ यशोदा रानी, मैं इन्हें अच्छे से जानती हूँ। तेरा तो सौभाग्य है जो तेरे लल्ला का प्रेम इन्हें तुम्हारे द्वार पर ले आया। पर मैया यशोदा कहती हैं, इनकी वेशभूषा तो देखो, लंबी लंबी जटाएं हैं, बदन में भभूत है, गले में सर्पों की माला है। लल्ला तो इन्हें देखकर वैसे ही डर जाएगा। ना बाबा, मैं ना लाऊंगी। अब बेचारी भोली भाली मैया को क्या पता कि उनके द्वार पर स्वयं सदाशिव पधारे हैं। मैया यशोदा की बातें सुनकर पूर्णमासी बुआ कहती हैं कि अरे नहीं यशोदा रानी, इनके दर्शन मात्र से तो सभी के भय का नाश हो जाता है, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। मुझ पर विश्वास कर, मैं तुझसे झूठ नहीं कहती। तब गोपी भी पूर्णमासी बुआ का समर्थन करते हुए कहती हैं, चलिए यशोदा रानी, पूर्णमासी बुआ कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हें याद है जब वह पहले गोकुल में आई थी, तब इन्हीं के ने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें लल्ला होगा। तब ये उस समय तो तुम सब लोग आशा छोड़ चुके थे। यह सभी बात सच कहती है, तो इनकी बात मान लो। तब मैं यशोदा कहती है, ठीक है, आपके कहने पर मैं लल्ला को तो ले आऊंगी, पर इनके हाथों में नहीं दूंगी। तब पूर्णमासी बुआ कहती है, अच्छा ठीक है, तू लल्ला को तो ले आ, अरे ये दूर से ही आशीर्वाद दे देंगी। तब मैया यशोदा नंद भवन के अंदर जाती हैं श्याम सुंदर को लाने के लिए, और अंदर से श्याम सुंदर को अपनी गोद में उठाकर इस प्रकार कहती हैं, अरे ओ लल्ला, चल, तेरे दर्शन करने के लिए कोई आया है। तब श्याम सुंदर को बाहर लेकर आती हैं, जिन्हें देखकर योगी वेशधारी शिव शंभु प्रेम से गदगद हो जाते हैं। श्याम सुंदर के बाल स्वरूप की ओर टकटकी लगाकर निहारने लगते हैं, जैसे पूर्णिमा की रात को चकोर चांद को टकटकी लगाकर निहारता रहता है। तब मैया यशोदा कहती हैं, लो योगी बाबा, लल्ला को देख लो, आशीर्वाद भी दे दो। तभी शिव शंभु कहते हैं, हे मैया, तुम्हारी आज्ञा हो तो चरणों में मस्तक रख दूं। मैया यशोदा कहती हैं, नहीं नहीं, मैंने पहले कहा था ना, लल्ला को छूने ना दूंगी। फिर पूर्णमासी बुआ शिव शंभु से कहती हैं, मैं पहले आप अपने चरण रज दीजिए। और ऐसा कहकर पूर्णमासी बुआ शिव शंभु के चरण रज लेकर श्याम सुंदर के ललाट पर लगा देती हैं। शिव शंभु की चरण रज श्याम सुंदर के ललाट पर पड़ते ही श्याम सुंदर मन ही मन शिव शंभु से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु। अंतर्यामी श्याम अंतर्यामी शिव श्याम सुंदर की बातें सुनकर कहते हैं, यह कहाँ का न्याय है स्वामी, हम इतनी दूर से आए हैं आपके बाल स्वरूप के दर्शन करने, और आपके बाल स्वरूप का आलिंगन भी न कर सके। हे प्रभु, जिन श्री चरणों से निकली पवित्र गंगा को हम अपने शीश पर धारण करते हैं,
उन श्री चरणों को एक बार छू तो लेने दीजिए। फिर भगवान शिव शंभु अपने ही शरीर के एक अदृश्य प्रतिबिंब से श्री श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करते हैं और फिर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं और उसके बाद नाच नाच कर झूम झूम कर मैया यशोदा से कहते हैं, युग युग जिए तेरा लल्ला, ओ मैया युग युग जिए तेरा लल्ला, मैया तेरे नैन भये निहाल, निरख मुख लाल के प्यासी अखियां हुई रे निहाल, निरख मुख लाल का। फिर मैया यशोदा कहती हैं, योगी बाबा आप अपनी भिक्षा तो ले लीजिए। तो महादेव शिव शंभु कहते हैं, रख ले अपने हीरे मोती, ये पत्थर मेरे किस काम के, योगी हो गया माला माल निरख मुख लाल का। और ऐसा कहते कहते योगी भेषधारी शिव शंभु वहां से अंतर्ध्यान हो गए और ऐसे अनुपम दृश्य को देखकर सर्वलोक के सभी देवी देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, श्याम सुंदर भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की भक्त थी। रोज भगवान विष्णु के मंदिर में जाती और पूजा करती। मंदिर से आते समय तुलसी देवी की पूजा करती और तुलसी देवी के बड़े को सींचती, पूजा करती, परिक्रमा करती, वहां पर साफ सफाई करती। ये उसका रोज का नियम था। अपनी पूजा पाठ समाप्त करके जब घर को आती तो तुलसी माता से प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, मैं तेरा बेड़वा सींचती हूँ, तू मुझे, हे तुलसी माता सतगी दाता, मैं बिड़वा सिच्चू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसी माता अड़वा दे, गड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मूत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जिमन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण का कांदा दे। ऐसी प्रार्थना बुढ़िया माई रोज करती। बुढ़िया माई की प्रार्थना सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने तुलसी माता से पूछा, हे देवी क्या बात है, तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हारी पूजा करती हैं, गाती हैं, बजाती हैं और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हरी भरी होना चाहिए, फिर भी तुम सूखती जा रही हो। तो तुलसी माता बोली, हे भगवान बस मेरे मन की मत पूछो। जब भगवान हंसकर बोले कि हे देवी मैं नहीं पूछूंगा तो और कौन पूछेगा, बताओ तो सही आपको क्या समस्या है। तब तुलसी माता बोली, हे भगवान आप जो कह रहे हैं वह सब सच है। मेरे पास इतनी औरतें आती हैं, मेरी पूजा करती हैं, गाती हैं, बजाती हैं, मेरा तो मन लगा रहता है। लेकिन एक बुढ़िया माई आती है, रोज मेरी पूजा करती है, परिक्रमा करती है और फिर प्रार्थना करती है, हे तुलसी माता मैं बिड़वा सींचू तेरा, तो तुम मुझे बहू दो। तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़वा दे, गड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जीवन दे। हे तुलसी देवी बस इतनी सी बात है, आप चिंता मत करो। जब बुढ़िया माई की मृत्यु होगी तो मैं उसे अपना कांधा देने जरूर आ जाऊंगा। तो तुलसी माता ने कहा, सोच लीजिए भगवान, आप वचन दे रहे हैं। तब भगवान हंसकर बोले, हे देवी मैं वचन देता हूँ, मैं जरूर आऊंगा। धीरे धीरे समय बीता और बुढ़िया माई मर गई। और बुढ़िया माई हर दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाती और तुलसी माता की पूजा करती और प्रार्थना करके घर में आ जाती। एक दिन की बात है, एकादशी का दिन था। बुढ़िया माई तुलसी माता की पूजा प्रार्थना करके अपने घर को आ रही थी तो आते समय उसे ठोकर लग गई। ठोकर खाकर गिर पड़ी। पड़ते ही बुढ़िया माई के तो प्राण निकल गए, उसकी मृत्यु हो गई। बुढ़िया माई को गिरते देखा तो सभी लोग बुढ़िया माई को उठाने आए, लेकिन पतले दुबले शरीर की बुढ़िया माई तो इतनी भारी हो गई कि 4-5 लोग मिलकर भी उन्हें नहीं उठा सके। अब लोगों को अब तो बातों बनाने का बहाना मिल गया। सभी लोग आपस में चर्चा करने लगे, बुढ़िया माई तो बड़ी संस्कारी थी, रोज पूजा पाठ करती थी, लगता है पूजा पाठ भी पापी मन से ही करती थी, तभी तो मरते ही इतनी भारी होगी कि किसी से उठाए भी नहीं उठ रही। ऐसी चर्चा पूरे गांव में होने लगी। तुलसी माता ने सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि बुढ़िया माई तो बड़ी नेक थी, पूजा पाठ करती थी। बुढ़िया माई के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे लोग, तो तुलसी माता को तो बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया, हे भगवान अपना वचन पूरा कीजिए, आपका वचन पूरा करने का समय आ गया है। अब तुलसी माता बुलाए और भगवान श्री कृष्ण आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान तुरंत ही एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर आ गए और भगवान को आया देखकर देखा तो तुलसी माता ने भी एक ब्राह्मण का वेश बना लिया। आकर ब्राह्मण बने भगवान ने सब लोगों से पूछा, क्या बात है इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है। तब सभी लोग कहने लगे कि एक बुढ़िया माई मर गई है, बहुत पापनी थी, इसलिए इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठाई भी नहीं उठ रही। अब देखो पंडित ज्योतिषी बुलवाए, वैसा करेंगे तो भगवान बोले, भाई
थोड़ी बहुत पुण्यताएं तो मैं भी कर लेता हूँ, लाओ मैं देखूं जरा क्या बात है। ऐसा कहकर भगवान ने बुढ़िया माई के पास गए और जाकर बुढ़िया माई के कान में बोले, ले बुढ़िया माई तू भी अपने मन की कर ले। बुढ़िया माई अड़वा ले, गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का आवास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जिम्मन ले, एकादशी का दिन ले और कृष्ण का कांधा ले। भगवान का इतना कहना था कि बुढ़िया माई तो फूलों से हल्की हो गई। बुढ़िया माई को अपने कंधे पर भगवान ने उठा लिया और ले गए। बुढ़िया माई की मुंह की हो गई, हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, जैसे उनको मुक्ति दी, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना। सबके घर में खूब अन्न धन देना, खूब धन संपत्ति देना, शांति देना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोले तुलसी माता की जय हो। एक बार एक तपसी था और लपसी था, दोनों मित्र थे। दोनों ही भगवान की पूजा करते। तपसी रोज भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज सवा शेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और जिम लेता। एक दिन दोनों में बहस छिड़ गई कि दोनों में बड़ा कौन है। दोनों कहने लगे कि मैं बड़ा हूँ और मैं बड़ा हूँ। पास में से ही नारद जी गुजर रहे थे। जब उन्होंने उनकी लड़ाई झगड़ा सुना तो पास आकर पूछा कि क्या बात है। दोनों कहने लगे, लपसी कहने लगा मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं भगवान की ज्यादा तपस्या करता हूँ। लपसी कहने लगा कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ तो मैं बड़ा हूँ। हम दोनों की बातें सुनकर नारद मुनि ने कहा, कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों के बाद मैं तुम्हारी इस समस्या का भी हल कर दूंगा। तो रोज की तरह अगले दिन जब वे नहाने गए तो नारद जी ने अपनी माया से उनकी रास्ते में 100 करोड़ की अंगूठी रख दी। अब जब तपसी नहाने के लिए नदी की ओर जा रहा था तो उसने अंगूठी को देखा। उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा इतनी महंगी अंगूठी है, मैं तो इसे बेचकर खूब धन आएगा और बहुत बड़ा ये हवन करूंगा और खूब तपस्या करूंगा तो इससे मैं बड़ा सिद्ध हो जाऊंगा। इसके बाद जब लपसी नहाने गया तो उसे भी अपने रास्ते में अंगूठी दिखी। तो उसने मन में सोचा, अरे पता नहीं किसकी अंगूठी गिर गई है, तो कोई जो खोज रहा होगा बड़ा दुखी होगा। और यह सोचकर उसने वह अंगूठी पास ही के एक मंदिर में रख दी कि अगर कोई अपनी अंगूठी को ढूंढने आएगा, भगवान को प्रार्थना करेगा तो उसे यह दिख जाएगी और अपनी अंगूठी को ले जाएगा। और रोज की तरह नित्य नियम से आकर भगवान को लापसी का भोग लगाया और जिम लिया। अब नारद जी भगवान उनके पास आए और दोनों ने उठकर भगवान को प्रणाम किया। तो तपसी के पैर के नीचे से वह अंगूठी निकली। तब भगवान नारद जी कहने लगे, देखो तपसी, तुमने इतना तपस्या की लेकिन फिर भी तुम्हारे मन का लालच ना गया, जिसे तुम्हारी इतने दिनों की तपस्या और भक्ति भी सब चली गई। तो इस तरह तो लपसी ही बड़ा है। और कहने लगा, तुमने तो अपनी सारी तपस्या को भी भंग कर दिया। यह सुनकर तो तपसी जोर जोर से रोने लगा। कहने लगा, भगवान मेरे साथ ऐसा ना करो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझ पर दया करो। अब बताओ मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी को उन पर दया आ गई। वे कहने लगे कि जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो ब्राह्मण जी माकर दक्षिणा नहीं देगा उसकी तपस्या का आधा फल तुझे मिल जाएगा। जो साड़ी ब्लाउज देकर दक्षिणा नहीं देगा उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा उसकी पूजा का फल तुझे मिल जाएगा। जो दीपक जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा उसकी तपस्या का आधा फल तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। इसलिए हर कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर कहनी चाहिए, वरना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। बोले तपसी लपसी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिना देवी भक्ति प्रदान करनी, घन गौरव की देनी माता शास्त्रों में है वरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, कृष्ण पक्ष की सफला नाम है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा,
आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, नाम शठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, फागुन कृष्ण कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चित्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथने कृष्ण पक्ष में वैशाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति माता। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथने कृष्ण पक्ष में वैशाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगनी नाम साढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवसेनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कही, श्रावण शुक्ले होए पवित्रता आनंद से रही। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, पापा कुंशा शुक्ल पक्ष में आपहरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करू विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा श्री कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जिन गुरु दाता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।